5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। जितने भी मजहब हैं, किसी भी मजहब के महान पुरुष को उठा लो, उस शख्स ने अपने धर्म के महान पुरुष को पुरुष रहने ही नहीं दिया, उसने इंसानियत से निकाल कर भगवान के दर्जे पर बिठा दिया। कोई एक धर्म का मानने वाला हो वो उठकर बताए। ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, लेकिन ईसाइयों ने सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना डाला। मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, यहूदियों ने उनको खुदा बंदा, तौरात पर ये ओल्ड टेस्टामेंट बार बार लिखा खुदा बंदा हमारा खुदा। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। सिख भाइयों में आ जाओ, गुरु नानक जी इंसान थे, लेकिन आज गुरुद्वारे में चले जाओ, उन्होंने गुरु नानक के नाम के आगे, गुरु नानक के नाम के आगे लिख दिया नानक भगवान। इंसान रहने ही नहीं दिया। जैनियों में आ जाओ, जैनियों के मंदिर में जाओ तो आप देखेंगे महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के मंदिर में चले जाओ, हमें इंडिया में तो कोई मंदिर नहीं मिला। नेपाल में है लुम्बिनी में, वो मैं देखा हूं, गया हूं, मेरे साथियों ने मुझे लुम्बिनी में जब प्रोग्राम था तो दिखाया। आज भी गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति है और नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को इंसानियत के दर्जे से निकाल दिया, जबकि वाल्मीकि रामायण में आज तक उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम सबसे उत्तम इंसान, पुरुष उत्तम मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा पुरुषोत्तम। वाल्मीकि रामायण में आज भी उनको
पुरुषोत्तम लिखा गया है, महान पुरुषोत्तम यानी सबसे बड़ा इंसान, लेकिन पुरुष लिखा हुआ है। हिंदू भाइयों ने भी उनको इंसानियत से निकालकर भगवान के दर्जे में बिठा दिया। वाल्मीकि के रामायण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज काटजू चीख चीख कर कहता है कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, इंसान थे। वाल्मीकि के रामायण में उनको इंसान लिखा हुआ है। 2000 साल के बाद वाल्मीकि के रामायण की जगह पर रामचरितमानस लिखी गई, 2000 साल के बाद। और गौर करो कि वो रामायण कहां लिखी गई, वो रामायण अयोध्या में लिखी गई। और रामायण के आखिरी पन्ने बाबरी मस्जिद के सहन पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामायण के उन आखिरी पन्नों को उसमें लिखा है। कितना भाईचारा था, मस्जिद में रामायण लिखी जाती थी। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान कितना प्यार करते थे उस जमाने में। और रामचंद्र जी की सीरत लिखने वाले तुलसीदास जी ने इतनी मोटी रामायण लिखी, रामायण शुरू से लेके आखिर तक पढ़ जाओ, बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर रामायण के आखिरी पन्ने लिख रहे हैं। लेकिन पूरी रामायण में ये नहीं लिख रहे हैं कि बाबर ने तोड़कर इसको मंदिर को मस्जिद बनवाया था। पूरी रामायण में रामचंद्र जी ने बाबर का वर्णन नहीं किया और जिक्र नहीं किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ जाइए और रामचरितमानस पढ़ जाइए मेरे भाइयों। इसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर आ जाइए आप पुराणों में, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये 18 पुराण। फिर उपनिषदों में आ जाइए। इन किताबों को पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। हिंदू मुस्लिम कितना भाईचारा था, कितनी एकता थी, कितनी एक और अखंड। हिंदू को दर्द होता था तो उसका की तकलीफ मुसलमान अपने दिल में महसूस करते थे, और मुसलमान को तकलीफ पहुंचती थी तो हिंदू उसका दर्द अपने दिल में महसूस करता था। इन पार्लियामेंट के में बैठे हुए नेताओं ने एक दूसरे का दर्द एक दूसरे के दिलों से निकाल दिया है, और पता नहीं हमारे देश को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारा देश बर्बाद हो इससे पहले तो उनको बर्बाद कर दे जो हमारे देश को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। कोई एक धर्म ऐसा बताओ जिस धर्म के अंदर महान पुरुष आया हो और वो इंसान हो। इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया गया। अगर कोई मजहब आज भी ऐसा मौजूद है जिसमें अपने यहां आए हुए नबी और पैगंबर को उसने अल्लाह का, भगवान का दर्जा नहीं दिया, इंसान को इंसान ही के दर्जे में रहने दिया, तो वो सिर्फ इस्लाम है और उसके मानने वाले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नबी को अल्लाह का दर्जा नहीं दिया। आज भी नमाज में अगर पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठकर तो यही पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द बाद में रसूल। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और अल्लाह ताला ने ऐलान भी करवा दिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान भी कर दो अपनी जबान से, क्योंकि आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपके नाम पर अंधा इश्क करेंगे, अंधी अकीदत रखेंगे, आपकी शान में गुलू करेंगे। हो सकता है कि आपको इंसानियत के दर्जे से निकाल दें, इसलिए अपनी जबान से कह दो, कुल आए नबी कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे 2 पैर मेरे 2 पैर, तुम्हारे 2 हाथ मेरे 2 हाथ, तुम्हारा सर मेरा सर, तुम्हारी जबान मेरी जबान, शादियां करते हो मैंने भी की, तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे, तुम्हारी बेटियां मेरी भी बेटियां, तुम्हारे बाप हैं मेरा भी बाप, तुम्हारी माँ हमारी भी माँ, तुम्हारे भतीजे और भाई हमारे भी भतीजे। ये तमाम चीजें हमारे पास, तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, हमें भी खुशियां पहुंची, तुम्हें दुख दर्द होता है, बीमारी पहुंचती, हम भी इन चीजों से गुजरते हैं। हम में और तुम में इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मकाम का है, दर्जे का है, अजमत का है। और उस मकाम और अजमत ने आपको इंसान होने के बावजूद इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया कि मौलवी जर्जीस इस कुर्सी पर, जमाते गुरबा अहले हदीस के इस कुर्सी पर बैठकर बांग के दोहरा ऐलान करता है कि अगर कायनात में सबसे अजीम कोई हस्ती है तो अल्लाह
अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के बाद अगर किसी को दूसरा मकाम दिया जा सकता है, किसी को दूसरा दर्जा दिया जा सकता है, तो वो हस्ती है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, ये है जिसने इंसान भी माना और अजमत मोहम्मद का, अजमत रसूल का इकरार भी किया। मेरे प्यारे साथियों, यही सही अकीदा, सही मनहज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में। इंसानियत से हमने नहीं निकाला। अगर इंसानियत से निकाल दिया होता तो आज मस्जिदों में 2 रकात नमाज के नमाजी भी न रहते, सब अल्लाह के रसूल से ही मांग लेते और कहते आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप ही हमें बख्शवाएं, आप ही जन्नत हैं। और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कोई नहीं कहता, फिर तो ये कहता मोहम्मद फ़ग़फ़िरली, अय अल्लाह के रसूल मुझे बख्श दो, फिर कोई नहीं कहता। क्योंकि हमने, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज भी इंसान के दर्जे में, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देवी देवता और भगवान का दर्जा नहीं दी। गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं, उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अय अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया अली ने, ऐसा क्यों कह रही हो? अय अली मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना, मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अय फातिमा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों न दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब ये था, मेरी माओ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा, आए अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो, शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो, मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं।
یہ اسی بے پردگی کا حال ہے. یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے. میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ. میری قوم کی بیٹیوں, بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں, اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے. کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. محبت اور عشق کی آگ لگے گی, اور پھر یہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے, اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں, ان سازشوں کو ناکام کرو. میری قوم کی بیٹیوں, ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو. محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو. محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ. آج کے اس دور میں بچاؤ. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں, میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو, اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت, ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو, معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اتنا تو کم سے کم کریے.